तो महेश जी थोड़ा दर्शकों को बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम महेश त्रिमुखे है, मैं मुंबई इंडिया से हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में हूँ। मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ इंडियन सोसाइटी का यहाँ पे। और अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए स्टूडेंट यूनियन के, वहाँ पे मैं एज एन बिजनेस एंड लॉ सबैटिकल ऑफिसर मैं जीत गया हूँ। अराउंड 1500 प्लस वोट्स आए अपने को। और बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंसा का नेशनल मेंबर हूँ वगैरह, ऐसे और भी एक्टिविटीज़ में एक्टिव हूँ। और स्पॉन्सरशिप मिले 1 साल की उसकी वजह 1 साल की स्पॉन्सरशिप मिली है। ओके। तो मतलब मैं देखता हूँ यार, सबसे पहले तो कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, एक इलेक्शन नाम की चीज़ होती है, स्टूडेंट इलेक्शंस। ये तो मुझे इंडिया में ही क्या सीन था मुझे नहीं पता था, अब्रॉड में तो इसका अलग ही कुछ सीन होता है। तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ के सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबैटिकल ऑफिसर हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता है, तुमने इलेक्शन जीता है, तुम प्रेसिडेंट हो, ठीक है, तो कैसे जीता और कैसे तरीके का इलेक्शन होता है अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में, ये हमारे ऑडियंस को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होता है, वो आते हैं, पढ़ाई करते हैं और निकल लेते हैं। हाँ, इसके वजह से उनके बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली, ये जो कैंपेनिंग वगैरह के, ये उनको बिल्कुल नहीं मिल पाते और वो अनअवेयर भी रहते हैं। तो थोड़ा सा गो थ्रू। यहाँ पे ना बेसिकली जैसे तूने कहा कि स्टूडेंट्स लोग आते हैं, अपना कोर्स करते हैं और PhD लेके चले जाते हैं, बट काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मेजर एडवांटेज कि अगर तुम इलेक्शन जीतते हो, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड में कैसे 4 स्कूल्स है, लाइक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मीडिया, हेल्थ एंड सोसाइटी जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है, एक बिजनेस स्कूल के लिए होती है। तो चारों स्कूल्स के एक एक सबैटिकल ऑफिसर होता है। ओके। तो मैं बिजनेस एंड लॉ स्कूल के लिए था। ओके। तो फर्स्ट एडवांटेज कि तुम्हें 1 साल का स्पॉन्सर्ड जॉब मिलता है, 1 साल का स्पॉन्सर्ड वीज़ा मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो? हाँ, अगर तुम इलेक्शन जीतते हो ओह, तो 1 साल का तुम्हें वीज़ा मिल जाता है यूनिवर्सिटी से। ये मुझे नहीं पता था। तो ये मुझे सही में नहीं पता था। मुझे मिला है। अच्छा। तो 1 साल का वीज़ा मिल जाता है। फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, बट वो 1 साल के लिए तुम्हें पैसे भी देता है। लाइक इट स्टार्ट्स अराउंड, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड 20,000 या 21,000 से वो 30,000 के बीच में ऐसे होता है। तो तुम्हें फुल्ली 1 साल का जॉब मिल जाता है बेसिकली, स्टूडेंट्स के लिए काम करने का वो हो जाता है। उसके एडवांटेजेस कैसे हो सकता है कि एक तो ये एक मेजर एडवांटेज, लाइक ये तो लाइक डील ब्रेकर है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। बट तुम एज एन सबैटिकल ऑफिसर बेसिकली अ पॉलिटिशियन यहाँ पे। पॉलिटिशियन? हाँ, कितना बड़ा, मतलब कैसा लगता है वो सुन के एकदम पॉलिटिशियन? अरे एकदम सही, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। हम आएंगे उस टॉपिक पे। तो कैसे हो जाता है कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ओके, 3 डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हम बोल सकते हैं। उन तीनों के बीच में तुम एक हो, तुम्हें तीनों से कोऑर्डिनेट करना है। तो उसके अगर तुम यूके के यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च करो थिंग्स टू फोकस ऑन यूके और थिंग्स टू फोकस इन अब्रॉड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, नेटवर्किंग, तो तुम्हें एक वाइड स्टूडेंट नेटवर्क मिल जाता है। लाइक मैं स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीता तो मुझे 1,500 वोट्स मिले। 1,500 प्लस थे वो, और ऊपर कुछ रह गए। तो 1,500 स्टूडेंट्स नो यू इन यूनिवर्सिटी। इट्स अ बिग डील इन लाइक व्हेन यू आर स्टडीइंग अब्रॉड। हाँ, मैं जब आया था यूके आया था, मेरे 2 बैग्स के 2 सूटकेस, एक कैमरा बैग उतना लेके आया था मैं। यूके में किसी को नहीं जानता था, एक फैमिली फ्रेंड होगा कहीं पे तो और 1 साल बाद तुम्हें 1,500 लोग वोट कर रहे हैं। मैं मतलब मेरे पास एक पहले तो मैं टॉपिक से नहीं भटूंगा, पहले वहाँ पे आता है। तो एक तो इतना बड़ा स्टूडेंट्स तुम्हें पहचान रहे, स्टूडेंट यूनियन में तुम्हें सारे पहचान रहे, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, वाइस चांसलर्स वगैरह से सारे लोग तुम्हें पहचान रहे। यूनिवर्सिटी में कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी वीक हुआ या कुछ भी हुआ तो तुम वो ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प कर रहे हो। तो तुम्हारा नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तुम आफ्टर 1 ईयर जब तुम एक्चुअल वर्ल्ड में बाहर गिरोगे ना, यू विल एंड अप विथ 1 ईयर ऑफ यूके एक्सपीरियंस एज एन सबैटिकल ऑफिसर। मैनेजमेंट का तुम्हें 1 साल का। अभी बोला कि थोड़ा लाइफ एक्सप्लोर करते एज का। मैं आया यहाँ पे
थोड़ा सा ऐसी एक्सप्लोर करने के जोन में। जनवरी 22 मेरा इनटेक था, मिड जैन के आसपास में आया, अराउंड 15 जैन के आसपास। और अपना फेस्टिवल होता है मार्च में, होली फर्स्ट सेकेंड वीक में। ओके। मैं मतलब मिड जैन में आया और मिड फेब में मैं स्टूडेंट यूनियन में गया। मेरे साथ मेरी एक बहुत अच्छी मुंबई की दोस्त है, वो हम दोनों गए साथ में और बोला कि होली हमें खेलनी है। तो बोला कि चलो होली खेलनी है। एंड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर ने सिर्फ हमने एक बार बोला, उन्होंने सारा अरेंज कर दिया। उन्हें पता भी नहीं एक्चुअली होली क्या होती है, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे तभी उनको एग्जैक्टली पता नहीं। तो उन्होंने एक लिटरली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना के हमारे लिए सारे कलर्स वगैरह, पिज्जा खाना वगैरह सब बना दिया और हमने उनको कोऑर्डिनेट करके इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बोले ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने देखा कि उसी वक्त पे इलेक्शंस वगैरह भी चल रहे थे, तो बोला कि चल इट्स गोइंग गुड। मैंने देखा फिर इंडियन सोसाइटी, पहले मैंने इंडियन सोसाइटी का इंस्टाग्राम पेज देखा था, तो वो काफ़ी एक्टिव थी, बट ड्यू टू कोविड वो थोड़ी इनएक्टिव हो गई थी। तो फिर हमने बोला कि चलो सोसाइटी के लिए कुछ तो मतलब रीस्टार्ट करते हैं। तो मेरे दिमाग में वो काफ़ी था। और तभी मेरा और एक दोस्त है दिल्ली से, प्रिंस, तो ही स्टार्टेड एन व्हाट्सएप ग्रुप कि इंडियन सोसाइटी ऐसे ये। तो हम दोनों ने बात करी यार कुछ करते हैं, तो इंडियन सोसाइटी फॉर्म हुई उससे। फिर और एक दो हमारे दोस्त मिले, लाइक पूजा, ऋषिकेश, फिर इंद्रायणी, अदनान, सुमन, काफ़ी लोग हमें ज्वाइंट हो गए। हम लोग ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ। फिर वो एक अच्छा खासा बेस बन गया और देखते देखते विद इन 1-2 मंथ्स 500-600 स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 1-2 मंथ्स इतने, और सारे इंडियन। अच्छा, मतलब इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे, बट प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था ही नहीं। हाँ। तो अभी इतने सारे इंडियंस हो गए कि 1-1.5 महीने में 500-600 अमाउंट क्रॉस हो गया। और अभी तो उसमें अराउंड 900 स्टूडेंट्स हैं। ओ भाई, तो अच्छा खासा व्हाट्सएप ग्रुप वो मतलब रन आउट हो गया। वो अच्छा खासा चल गया हमारा। फिर हमने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे, लाइक चाय पे चर्चा, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं। फिर बॉलीवुड नाइट करा, होली करा, दिवाली करा, तो कंटिन्यू इवेंट्स चलते रहे। फिर मैंने लास्ट ईयर इलेक्शंस देखे थे, मतलब जनवरी के मार्च में इलेक्शंस देखे थे, अच्छा होता है। उसी टाइम में नॉमिनेशंस निकले कि इलेक्शंस है। फिर बोला कि चलो रहते हैं खड़ा, बोला कि ओके लेट्स नॉमिनेट। स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखा एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। प्रिंस वगैरह सब ने प्रेसिडेंट, इंडियन सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया था। तो हमने इंटरनली डिस्कस करा, इंटरनल इलेक्शंस वगैरह हुई हमारे। तो मैं प्रेसिडेंट था ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी का। कितने लोग थे इंडियन सोसाइटी में? इंडियन सोसाइटी में व्हाट्सएप पे तो अराउंड 800-900 स्टूडेंट्स है। ओके। और मेंबरशिप्स मोर देन 100, लाइक पेड मेंबरशिप जो होती है वो मोर देन 100। तो अच्छा खासा बेस तो बन गया था, स्टूडेंट्स लोग जान भी रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था। तो स्टूडेंट्स रीच आउट हो रहे थे, इट वाज गोइंग गुड। स्टूडेंट ने बोला कर ले, नॉमिनेशन कर ले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सामने से आके भी बात करी कि महेश जी हमें लगता है आप खड़े रहने चाहिए। तो बोला चलो रहते हैं, इतने लोग बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे तो खड़े रह जाते हैं। एंड फिर दूसरे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया। बोला चलो हो जाता है। ओके। फिर फ्लो में इलेक्शंस, और इलेक्शंस का माहौल तो एक अलग होता है। तो इलेक्शंस हुए, 1,500+ वोट्स आए। लेकिन कैसे? ये इम्पोर्टेंट है ना, ये तो तुम एकदम स्किप कर रहे हो इसको। लेकिन ये बताए कि कैसे? देखो बहुत सारी इलेक्शन की चीज़ें तो बता ही नहीं जा सकती। अगर मैं सारे पोल्स खोल दूँ तो मैं गायब हो जाऊंगा, कुछ दिखूंगा नहीं यहाँ पे। बट चलो ट्रेड सीक्रेट्स को अलग रखते हैं, पर ट्रेड सीक्रेट्स को हटा के कुछ जो स्ट्रैटेजी थी जो बात कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजीज लाइक इलेक्शंस में ना जीतने के लिए यू हैव टू बी नोन फेस टू एवरीवन। लोग तुम्हें जानने चाहिए और जितना हो सके ना उतना बाहर गिरो, स्टूडेंट से मिलो, बात करो, स्टूडेंट को एड्रेस करो और जितने ज़्यादा दोस्त बन सकते हैं ना उतने बनाओ। तुम्हारे यहाँ नेटवर्क। और मैंने फोकस किया इंडियन स्टूडेंट, तो इलेक्शंस हुए, 1,500+ वोट्स आए। लेकिन कैसे? ये इम्पोर्टेंट है ना, ये तो तुम एकदम स्किप कर रहे हो इसको।
लेकिन ये बताए कि कैसे। देखो बहुत सारी इलेक्शन की चीजें तो बता ही नहीं जा सकती। चलो अगर मैं ठीक है। सारे पोल्स खोल दूं तो मैं गायब हो जाऊंगा, कुछ हाँ दिखूंगा नहीं यहाँ पे। बट चलो ट्रेड सीक्रेट्स को अलग रखते हैं, पर ट्रेड सीक्रेट्स को हटा के कुछ जो स्ट्रैटेजी थी जो बात कर सकते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजीज लाइक इलेक्शंस में ना जीतने के लिए यू हैव टू बी नोन फेस टू एवरीवन। लोग तुम्हें जानने चाहिए, और जितना हो सके ना उतना बाहर गिरो, स्टूडेंट से मिलो, बात करो, स्टूडेंट को एड्रेस करो, और जितने ज़्यादा दोस्त बन सकते हैं ना बनाओ। उतने बनाओ तुम्हारे यहाँ नेटवर्क। और मैंने फोकस किया इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजिकली पहले तो मैं जब डिसाइड हुआ ना कि अब इलेक्शंस खड़े रहना है, तब मैंने 1-2 दिन किसी से भी नहीं मिला, मैं खुद में अकेले में था, जस्ट पेन और पेपर, पेन और पेपर, पेन और पेपर, Okay. सारे कैलकुलेशंस कर रहा था। Okay. मैंने लिटरली ऐसे पूरे डायग्राम बनाए थे ऐसे नामों के साथ, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, क्योंकि नॉमिनेशन लिस्ट आ जाती है कि ये इतने लोग इतने लिए खड़े हैं। मैंने सबके लिए ऐसे डायग्राम वगैरह बना कि ऐसे ऐसे है। 2 दिन अपने वक्त बिता, फिर बोला कि अब चलो एक्शन प्लान। मैंने हर किसी से अच्छी दोस्ती रखी, हर किसी से, और वो जो बॉन्डिंग था ना सबके फ्रेंडशिप, वही आगे एक मोमेंट पे ऐसे हुआ कि वही काम कर वर्ड ऑफ माउथ और ये वर्ड सारी ऑफ चीजें। माउथ। हाँ कि इलेक्शन डे पे काफ़ी सारे लोग कैंपेन कर रहे थे हमारे लिए, और फिर काफ़ी सारे वॉलंटरी पोजीशंस भी होता है, तो उसके लिए वो स्टूडेंट्स को पता नहीं थे। तो मेरे साथ और भी मैंने ट्राई किया कि और भी इलेक्शंस में खड़े रहे दूसरे दूसरे पोजीशंस के लिए। तो वैसे हम लोग ने अच्छी खासी टीम बनाई थी, एंड दैट टीम वर्कड। ओके। बट ये जो तुमने बताया कि तुमने जो ट्री डायग्राम बनाया और वो लिखा पूरा, वो कहाँ से आया दिमाग में? ये कहाँ से कि यार ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए? कहाँ से इंस्पिरेशन आई, या कहाँ से कहीं से आइडिया ली तुमने? वो बोलते हैं ना कि मुझे एग्जैक्ट फ्रेम तो याद नहीं आ रहा, बट ऐसे बोलते हैं कि जो इन मराठी हम कहते हैं कि शांततेच्या काळात जास्ती घाम गाळलं तर युद्धात तुम्हाला कमी मेहनत करावी लागते। तो अगर इफ यू आर प्री प्लान ना, इट्स हाफ डन, वेल प्लान्ड इज हाफ डन। तो इसलिए मैंने पहले तो देखा कि अच्छा ठीक है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ये तीनों प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं। मेरे अपोजिट 2 कैंडिडेट्स और थे, उसमें से एक इंडियन था, तो ए बी। तो इसको कितना एक्चुअल सपोर्ट है ग्राउंड लेवल पे, इसको कितना सपोर्ट है, इसको कितना सपोर्ट है, इसका कितना सपोर्ट है। बहुत बार इलेक्शंस में कैसे होता है ना कि ये कैंडिडेट खड़ा है, बट ये जीतता उसके वजह से नहीं है, ये जीतता उसके सपोर्ट के वजह से, उसको किसका सपोर्ट है। तो मैंने ऐसे देखा कि बाबा चल इसको इसका सपोर्ट है, तो उससे बात करने से अच्छा उसके सपोर्ट से बात करे। थोड़े मांडवली करी, थोड़े ग्राउंड लेवल पे थोड़े मीटिंग्स वगैरह करे, काफी लोगों को अपने पास खींचा और हो गया। अच्छा, तो मुंबई के हो तो मांडवली तो जैसे महाराष्ट्र में होते हैं जिसके ज्यादा एमएलएस वो जीत जाए। हाँ। तो ज्यादा हो सके उतने एमएलएस खींच लिए। तो एक नाथ शिंदे वाली पॉलिटिक्स जो तुमने वो खेली। हाँ वो, बट दैट वर्क फॉर यू। हाँ वो काफी, अभी तो इलेक्शन होके अभी 2 महीने हो गए, मेरा पोजीशन जुलाई से चालू हुआ, अभी तक मैं चालू नहीं हुआ पोजीशन, बट वो अभी चालू होगा, तो अभी तो ठीक लगता है। पर वो इलेक्शन के वक्त पे काफ़ी हाइप होता है उसका, स्ट्रेस भी काफ़ी होता है। ओके। मैं एक मोमेंट पे ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे यूनियन आता था, रात को 1-1, 2-2 बजे घर पे जा रहा था, फूड नहीं प्रॉपर, ऐसे इम्बैलेंस था। एक मोमेंट पे तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे पूरा शेक हो रहा था, खाना ही नहीं खा पा रहा था। अच्छा। मेरे हाउसमेट ने मेरे को उस दिन खाना खिलाया था। अच्छा, इतना मतलब इतना खतरनाक, इतना बॉडी ऐसा ये हुआ था। ओके। बट फिर थोड़ा सबने चिल्लाया, बोला कि हेल्थ पे भी ध्यान दे। हाँ। तो मैंने फिर थोड़ा कर लिया। ओके। लेकिन अभी कैंपेनिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है? कैंपेनिंग कैसा होता है यहाँ पे ना? कैंपेनिंग अब इंडिया में जैसे दंगे होंगे, मतलब रैली वाली लगाते हैं, यहाँ पे तो वैसे नहीं कर सकते। हाँ। यहाँ पे बेसिकली अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो एक तो डिजिटल कैंपेनिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जितने भी सोसाइटीज होते हैं, लाइक सैलफर्ड में 50 सोसाइटीज है, तो सारे सोसाइटीज में ना व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। जैसे मैंने बोला इंडियन सोसाइटी, हाँ, तो इंडियन स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, बांग्लादेश का व्हाट्सएप ग्रुप है, अफ्रीका का व्हाट्सएप ग्रुप है।
तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, बैडमिंटन हुआ, डांस सोसाइटी हुआ, जितने भी सालसा सोसाइटी वगैरह, है, हाँ। सारे सोसाइटीज के ना व्हाट्सएप से बहुत तगड़ा कैंपेनिंग करा था। डिजिटल कैंपेनिंग काफ़ी करी थी। काफ़ी सारे सोसाइटीज के पेजेस पे मेरे पोस्टर्स बैनर्स जा रहे थे। तो वो काफ़ी मैंने करा था। ओके। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब जो 3 दिन होते हैं ना इलेक्शंस के, अगर कोई स्टूडेंट को बोलता है कि हाँ बाबा अभी वोट करो, तो फर्स्ट तो वो हुआ डिजिटल, तो वो देखता है कि अरे हाँ मैंने इसको कहीं पे देखा है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे, ये फेस तो कहीं पे देखा है। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकली दिमाग में रह जाता दिमाग है। में रह जाता है। हाँ। तो डिजिटल कैंपेनिंग, अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो वो डिजिटल कैंपेनिंग बहुत फोकस करना। सेकंड थिंग, इलेक्शन के जो 3 दिन है ना, वो अभी सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके 3-4 एंट्रेंस है, 3 तो खुद के कैंपस है अलग अलग जगह पे। तो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बीसी पॉइंट है, तो लाइब्रेरी के सामने तुम्हें कैंपेन करना है। और एंट्रेंस है। कैंपेन करना है मतलब क्या करना है, ये थोड़ा कैंपेन मतलब तुम्हारे जो पोस्टर्स है ना वो प्रिंट करना है, उसके ऊपर बारकोड लगाना है कि ये स्कैन कर, तुम्हें लिंक पे लेके जाएगा, वोट और वोट करना। ओके। तो लोगों को बोलना है। हाँ, बप्पा के आशीर्वाद से बहुत सारे दोस्त है हाँ। तो दोस्त लोग मिले, सब लोग आए, और दूसरे दूसरे पोजीशंस के लिए भी जो कैंडिडेट्स है, तो मैंने सबके साथ अपने अपने दोस्त लोग थे अपने। तो सारे स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स है ना यूनिवर्सिटीज़ के, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो अगर तुम मैं लिवरपूल गया हो या एडिनबरा गया हो या दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो यूनिवर्सिटी के तुम्हारे स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स देखना कहाँ पे कि ये एंट्रेंस है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पे तुम 2 लोग खड़े रहो, लाइब्रेरी के यहाँ पे 2 लोग खड़े रहो, स्पोर्ट्स सेंटर के यहाँ पे 2 लोग खड़े रहो। अकोमोडेशन है, ये कैंपस का अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन के नीचे 2 जन खड़े रहो। तो तुम ऐसे अगर मेन पॉइंट्स है ना, जो भी लोग आ रहे हैं स्कैन करो, वोट करो, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स, बट दिस गोना बी डिसाइड योर एंटायर प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड दिस, और उनको स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स बताओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी अवेयर होता है स्टूडेंट यूनियन के लिए, उनको पता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो वो बता देता है। इलेक्शन के 3 दिन वो कैंपेनिंग करो। 3 दिन पहले? नहीं, 3 दिन के इलेक्शंस होते हैं। ओके। तो 3 दिन मेजर फोकस करो सिर्फ वोट लेने के लिए। हाँ, वोट लेने के लिए। हाँ। पहले डिजिटल कैंपेनिंग करो, वो 2 पार्ट हुआ। फर्स्ट डिजिटल कैंपेनिंग, वो एक बीच में इलेक्शंस, अभी तुम्हें पता है आने वाले 3 महीने 4 महीने इलेक्शंस के लिए। मैं ऐसा नहीं हूँ, बट ऐसे कर सकते हो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने काफी सारे। मैं तो पूरे साल भर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो स्टूडेंट्स लोग को पता है कि हाँ बाबा ही एक्चुअली वर्क्स फॉर इंडियन सोसाइटी के लिए। हाँ, मैं इंडियन सोसाइटी के लिए काम कर रहा था। तो कंटिन्यू इवेंट्स रखने से ना स्टूडेंट्स को पता है हाँ अरे वो महेश ने होली ऑर्गेनाइज किया था, या महेश की जो टीम है वो प्रिंस, ऋषि, इंदु, पूजा वगैरह वो लोग ने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पे हमने महेश को देखा है। तो जितना हो सके उतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो। अगर ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे तो जितने इवेंट्स हो रहे यूनिवर्सिटी में उसमें जाओ एंड रैंडमली कोई भी स्टूडेंट्स है, हाय हाउ आर यू, व्हिच कोर्स वगैरह, दोस्ती करो। जितने भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जाओ। अच्छा। तो इन पर्सन तुम जितना लोगों को मिलोगे तो वो इलेक्शन के 3 दिन में उसको याद आएगा अरे हाँ इसको मैं मिला था, तो मिलता हूँ। हाँ। हाँ, बाकी 2 कैंडिडेट्स को कभी देखा ही नहीं। तो वो 3 चीजें हैं जो नहीं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि दिमाग में एक वो पिक्चर बना लो पहले। हाँ, समराइज करने बोलूँ इन लॉन्ग टू शॉर्ट, तो फर्स्ट थिंग, साल भर या जितने भी इलेक्शन का ड्यूरेशन है, जितने इवेंट्स होते हैं ट्राई टू ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे तो फिर जितने इवेंट्स हो रहे यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होते रहता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो जितने इवेंट्स हो रहे सब इवेंट्स में जाओ और तुम्हारा प्रेजेंस दिखाओ। ओके। फर्स्ट वो हुआ, सेकंड डिजिटल कैंपेनिंग, थर्ड जो इलेक्शन के जो जितने भी दोनों के तुम्हारे यूनिवर्सिटी में उतने स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स डिसाइड करो कि यहाँ पे तुम्हें कैंपेन करना। ये 3 भी अगर करते हो तो यू कैन विन द इलेक्शन इजीली, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी। ओके। और एक चीज़ जो आपने बोला कि बाद में डिस्कस करते हैं, इलेक्शन जो है मतलब जो पॉलिटिशियन जो हम बात कर रहे थे, तो हाउ डज इट फील व्हेन यू से पॉलिटिशियन यहाँ पे यूके में आके? और बहुत सही फील होता है। लाइक
कभी कभी ना ऐसे तुम एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए ना, अगर तुम नॉर्मल तुम्हें 15 मिनट्स लग रहे हो, बट आफ्टर इलेक्शन तुम्हें वही आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट्स लगेंगे। हर 2 मिनट बाद तुम्हें कोई मिल जाता है, हाय महेश, हाउ आर यू, एंड यू कांट से नो टू एनीवन, यू हैव टू मीट। एंड वो मुझे, आई एम पीपल पर्सन, मुझे तो अच्छा लगता है लोगों से मिलना। तो आके हाय हेलो हाउ आर यू, वी वोटेड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। तो वो एक ऐसा पब्लिक फिगर, तुम जा रहे हो, लोग आके मिल रहे हैं। मैं पिकाडिली गया था, मैनचेस्टर पिकाडिली, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मैं जस्ट वहाँ से जा रहा था और फ्रेंड को ड्रॉप करने जा रहा था, तो बोला कि चल ये लेते हैं, तू ट्रेन में खाने के लिए कुछ लेते हैं। तो हम रैंडमली उस रेस्टोरेंट में घुसे, और वहाँ पे लड़की मैं जानता भी नहीं था, वो बोलने लगी आप महेश हो यूनिवर्सिटी ऑफ साइफर्ड से? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि अरे यार आई नो, आई वोटेड फॉर यू, हैव सीन योर पोस्टर्स, और हमें 25% का डिस्काउंट दे दिया उसने खाने पे। अच्छा, रैंडमली। हाँ, मतलब कि स्टाफ डिस्काउंट उसने लगा दिया। तो ऐसे रैंडमली पूरे सिटी में कहीं पे भी कोई ना कोई मिल जाते हैं, और वो फिर अच्छा लगता है यार, हाँ सच में कुछ किया है। हाँ। तो एक स्टूडेंट ऐसी थी, उसका इशू आया। वो स्टूडेंट ने क्या किया कि 20 आवर्स से ना ज़्यादा काम कर लिया था, या ऐसे कुछ हुआ था, और वो एक्सीडेंटली हुआ था उससे। वो टर्म ब्रेक टाइम में हम 40 आवर्स कर सकते हैं, बट उसको एग्जैक्टली पता नहीं चला या क्या कुछ हुआ, और वो 20 आवर्स से एक्सीड हो गया। एंड वो उसके ऊपर लीगल कंप्लायंस वगैरह हुए, सॉलिसिटर लगा, उसको उसके घर से उठाया था पुलिस ने। तो वो एक नेक्स्ट लेवल, इतना होता है यहाँ पे? हाँ हुआ था, 20 ईयर से ज्यादा किया था। एंड वो एक अलग कंप्लीटली स्टोरी है। तो वो भी डिस्कस करेंगे कभी किसी दिन। तो ये था तुम्हारा पूरा प्रोसेस। हाँ नहीं, बट इट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग, और जो लोग आ रहे हैं होपफुली आई थिंक वो कुछ सीखे इससे, और वो भी इतनी जो जर्नी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग पीपल, गेटिंग नेटवर्क, बट इट्स अबाउट ऑल्सो गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप, जो हाईलाइट ही नहीं की हमने। हाँ, 1 साल की एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप मिलती है, और उसके बाद तुम PSW के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा 1 साल का कोर्स मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, फिर जनरल प्रोसेस ऐसा है, 1 साल का कोर्स, फिर 2 साल का PSW। हाँ। अब मेरे केस में क्या होगा, 1 साल का कोर्स, फिर 1 साल का स्पॉन्सर वीजा, वो टायर 4 वीजा ही होता है, वो स्टूडेंट वीजा ही एक्सटेंशन होता है। तो वो 1 साल का मेरे को पेड मतलब एक्स्ट्रा ईयर मिला, फिर उसके बाद 2 साल का PSW अलग से। हाँ, तो फिर मेरा 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। नॉर्मली 3 साल होता है, तो आपका 4 साल, अगर उसमें भी आपको फुल टाइम पे मिल रहा है। हाँ, तो वो एक गुड अमाउंट ऑफ पे अगर, तो इसके लिए मुझे लगता है इलेक्शंस लड़ने चाहिए, और इसके लिए इलेक्शन जीतने जरूरी है, ये एम्फेसिस करना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ फेम के लिए या किसी चीज के लिए या सिर्फ ऐसे बड़े बनने के लिए नहीं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, मेरा रीजन ऐसा नहीं था कि वीजा मिले या नहीं, आपका नहीं। मेरे को बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए काम करना था, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई लव डूइंग। तो मैंने बोला कि चलो। नहीं, बट नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इनटू दिस, नो। अब सबको नहीं करना होता किसी और के लिए काम। अब यहाँ पे जो लोग आते हैं 90% उनका तो ये होता है कि अपना काम निकालो और निकलो यहाँ से। ये वाला होता है। बट मैं बता रहा हूँ उनके लिए भी क्या बेनिफिट है। वो तो बेनिफिट है ना, उनके लिए इतना बड़ा बेनिफिट है कि तुम लोगों की हेल्प भी कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो, उसके साथ साथ तुम्हारी खुद की भी हेल्प हो जाती है। और नेटवर्किंग तो जैसे आपको पता है कि नेटवर्किंग तो कभी वेस्ट की होती है। हाँ, तो और यूके जैसे सिटी कंट्री में आई थिंक इट्स रियली गुड थिंग टू मेक अ नेटवर्क। तो थैंक यू Mahesh to come on podcast, and it was nice meeting you. Thank you so much for inviting. सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को, बहुत उम्दा कंटेंट बना रहे हैं भाई, फाड़ रहे हैं। सब्सक्राइब। Okay, see you in next video.